तो चलिए करते हैं पाइथागोरस थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस जो ऐसे जो एनसीईआरटी में भी गिवन हो, कुछ ऐसे जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, कुछ ऐसे जो इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में डिफरेंस पता करते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले अपन ने कल ही करा था, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू सम स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। और वहां पे क्या गलती हो सकती है ये भी अपन ने सीखी थी, है ना। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। इन अ रेक्टेंगल ABCD, in a rectangle ABCD, O is any point inside F. O is any point inside F. So you can take O anywhere, but preferably not take it on a diagonal. Okay. So O is any point in the interior of it. Prove that OA square plus OC square is equals to OB square plus OD square. Is it clear what the question says? ABCD is a rectangle. Fine. And O is any point inside H. O is any point inside H. We need to prove here is that OA square plus OC square is equals to OB square plus OD square. ये प्रूव करना है अपने को। चेक कीजिए, where O is any point inside. गुड, पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन है, बिल्कुल। मैं आपसे फिर एक बार वो लास्ट बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप एक बार ही बोलेंगे, अपनी बात को दोहराया मत करो। मैं एक बार में सुन लेता हूँ आपकी बात, ठीक है। चलो बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम का ही क्वेश्चन है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम के लिए राइट एंगल चाहिए और राइट एंगल नहीं है, क्योंकि राइट एंगल के तो दो टुकड़े हो गए हैं। यस सर, इसको अपन ऐसे भी तो कर सकते हैं, अपन ने डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ करते हैं, बिकॉज स्क्वायर का भी इक्वल होती हैं। अगर इफ समथिंग इज इक्वल देन उसका स्क्वायर भी इक्वल ही होगा। नहीं, क्योंकि उसने कोई कंडीशन ही नहीं दी कि स्क्वायर ही होना चाहिए या ऐसा कुछ, तो अपन कंडीशन नहीं करेंगे। अपन एनी पॉइंट जब उसने बोला तो हम ओ जानबूझ के डायगोनल पे भी नहीं ले रहे, वरना ओ को हम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स भी ले सकते थे, ऐसा भी कुछ कर सकते थे, लेकिन हम जानबूझ के नहीं लेंगे क्योंकि उसने बोला एनी पॉइंट, तो इट कैन बी एनीवेयर। व्हाई टू पुट अ कंडीशन कि यहाँ होना चाहिए या यहाँ ले लें, तो वो वाला केस नहीं करेंगे बेटा, ठीक है। ओके ओके सर। When it says any point, let it be any point, कोई कंडीशन नहीं है, वो कहीं पे भी हो सकता है, anywhere inside the rectangle ABCD। चलिए देखिए ना, सबसे पहले हम देखें, हमें ये समझ में आ गया है, गुड, सबसे अच्छी बात कि हमें ये पाइथागोरस थ्योरम से करना, सॉल्व करना है, क्योंकि स्क्वायर के सामने स्क्वायर का रिजल्ट आ रहा है और स्क्वायर के सामने स्क्वायर का रिजल्ट होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन होता है। गुड, पहली बात बहुत अच्छा है, ये चीज समझ में आई। तो दूसरी चीज ये कि इसमें एक राइट एंगल नहीं है और राइट एंगल के बिना काम नहीं चलेगा। राइट एंगल होता है ABCD पे और सब जगह लाइनें खिंच गई हैं, पता नहीं उसने बाइसेक्ट भी किया नहीं, की ये भी नहीं कह सकते कि एंगल बाइसेक्टर है, तो कंस्ट्रक्शन की जरूरत तो पड़ेगी, किसी ना किसी चीज की तो जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ऐसा करते हैं, एक वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं थ्रू O पैरेलल टू AB। चेक कीजिए क्या कंस्ट्रक्शन करें, एक लाइन की हेल्प लेते हैं। लाइन कैसी हो, पैरेलल टू AB पासिंग थ्रू O। ओके, मान लेते हैं इसको P, इस पॉइंट को मान लेते हैं Q, ठीक है ना। क्या कंस्ट्रक्शन की है, क्लियर है। ड्रॉ PQ पैरेलल टू AB पासिंग थ्रू O। चलो, क्या अब हमारे पास OA स्क्वायर की वैल्यू आ सकती है? क्या अब हम OA स्क्वायर ओपन कर सकते हैं? यस सर। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। कैसे करेंगे बच्चे? सर इन ट्राइंगल PAO। ठीक है, इन ट्राइंगल PAO PO स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर इज इक्वल्स टू AO स्क्वायर। ठीक है, OA स्क्वायर इक्वल्स टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, बिल्कुल सही है। कैसे किया? क्योंकि अपने को पता है ये एंगल 90 डिग्री का होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल को इंटीरियर एंगल किसी से भी ले लीजिए। इट वाज अ रेक्टेंगल, ABCD वाज अ रेक्टेंगल, सो जब ABCD का रेक्टेंगल है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा, तो यहाँ पे भी तो ये पैरेलल है इस लाइन के, तो 90 डिग्री होगा ही, बिल्कुल सही है ना। हमारे पास OA स्क्वायर आ गया। क्या हम OC स्क्वायर भी ला सकते हैं किसी तरह से? चेक करो, अगर हम OC स्क्वायर भी ले आए इसी तरह से, तो फिर आगे कुछ अपना। हाँ जी बेटा।
किस ट्राइंगल को देखें? OQC या कुछ भी OCQ। OQC मान लेते हैं, चलो हाँ जी। OQC। सर CQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल। OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू CQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, ठीक है ना? देखिए ध्यान से देखिए अपन ने क्या किया, कंस्ट्रक्शन की जरूरत क्यों पड़ी ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हम जस्टिफाई कर सकेंगे अपने आप से कि हमें कंस्ट्रक्शन की क्यों जरूरत पड़ी थी, तो हम आराम से इसका सोल्यूशन भी समझ पाएंगे। कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ी, हमने कंस्ट्रक्ट किया, हमने एक लाइन पैरेलल खींची AB के पासिंग थ्रू O, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, हमने OA स्क्वायर निकाल लिया, OC स्क्वायर निकाल लिया। अब क्वेश्चन कहता है कि इनको ऐड करना है, तो एडिंग दीज इक्वेशन कर दो, फर्स्ट और सेकंड ऐसे नाम देके, चलो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, व्हाट वी गेट बताएं जरा, चलो। OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। प्लस OC स्क्वायर हाँ जी, इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, बिल्कुल सही है। अब देखिए हमारा आंसर तो नहीं आया, हमें चाहिए OB स्क्वायर। लुक एट द फिगर, व्हाट इज OB स्क्वायर? OB स्क्वायर इज OQ स्क्वायर जो हमारे पास है। OB स्क्वायर देखो ध्यान से इस ट्रायंगल में, अगर हम OB स्क्वायर लाना चाहते हैं तो OQ स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर चाहिए। OQ स्क्वायर तो है लेकिन BQ स्क्वायर नहीं है। क्या BQ और AP इक्वल हैं? हाँ सर है, इक्वल है। तो अगर AP स्क्वायर की जगह हम BQ स्क्वायर लिख दें तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं? नो सर। चेक करो, लुक एट द फिगर। हमें चाहिए OB स्क्वायर। सर एक बार फिर से बताना। ये OB स्क्वायर जो चाहिए हमें वो कैसे आएगा? इस ट्राइंगल OBQ से, है ना? हमें चाहिए OB स्क्वायर, उसके लिए चाहिए OQ स्क्वायर। ये रहा OQ स्क्वायर, हमारे पास है OQ स्क्वायर, लेकिन OQ स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर चाहिए। BQ स्क्वायर नहीं, हमारे पास AP स्क्वायर है। क्या BQ और AP इक्वल थे? सर ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। यस सर। राइट, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इक्वल ही होंगे ऑफ कोर्स। BP एंड BQ आर इक्वल, सो इस AP स्क्वायर की जगह, इस AP की जगह BQ लिख लेते हैं। राइट, ये OQ स्क्वायर तो हमारे पास है ही, चेक करो, ठीक है ना? इसी तरह से देखो, आराम से समझना, OD स्क्वायर लाना चाहते हैं हम। OD स्क्वायर के लिए क्या चाहिए हमें? DP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। ये रहा OP स्क्वायर हमारे पास है, ये रहा OP स्क्वायर। देंगे सर। OP स्क्वायर तो हमारे पास है, बिल्कुल। हमारे पास में DP स्क्वायर नहीं है, लेकिन DP स्क्वायर की जगह CQ स्क्वायर है। क्या CQ स्क्वायर और DP स्क्वायर इक्वल है? यस सर, अपोजिट साइड्स यस सर। इक्वल है ना? तो ये CQ स्क्वायर की जगह अपन की लिख सकते हैं DP स्क्वायर। चेक करो, मैंने इसको और इसको और इस AP स्क्वायर को रिप्लेस किया है। और कैसे रिप्लेस किया है? सिंस ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। यहां तक चेक कीजिए। यस सर। यस सर। ठीक है ना? तो अगर ये हमारे पास में क्लियर है तो आ चुका, देखो BQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, BQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर तो OB स्क्वायर। OB स्क्वायर है। और OP स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर, OP स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर, लुक एट द फिगर, इट इज OD स्क्वायर। OD स्क्वायर। OD स्क्वायर है, चेक करो। गौतम क्लियर है? यस सर। यस सर। सही ना? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर, ऑफ कोर्स पैरेललोग्राम कह लो या रेक्टेंगल को कह लो, कुछ भी कह लो, सही है, आर इक्वल। तो हमने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिप्लेस किया AP स्क्वायर को और CQ स्क्वायर को। दोबारा से AP एंड BQ आर इक्वल, AP एंड BQ आर इक्वल, सो AP स्क्वायर की जगह हमने BQ स्क्वायर लिख दिया। इसी तरह से CQ इज इक्वल टू DP, CQ इज इक्वल टू DP, तो CQ स्क्वायर की जगह हमने DP स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे, और हमारा पर्पस हो गया सॉल्व। ठीक है, चलो एक और ऐसा ही क्वेश्चन है, NCERT में ही है, उसको डिस्कस करते हैं। चलो अब की बार आप मुझे बताना, अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करना। पिछली बार तो कम पार्टिसिपेट किया आपने।
O is any point in a triangle. ABC is a triangle and O is any point inside it. Anywhere you can take it anywhere. Okay, कोई problem नहीं है ना? Perpendiculars on these sides are drawn. Like इसको मान लेते हैं अपन D, इसको E मान लेते हैं, इसको F. All these are perpendiculars drawn from O on the sides. Clear है? ठीक है, चलो फाइनली इस क्वेश्चन में प्रूफ ये करना है अपने को कि AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर इज इक्वल्स टू AF स्क्वायर plus BD square plus CE square. AD square plus BE square plus CF square is equals to BD square plus CF CE square plus AF square. हाँ जी बेटा, ठीक है. आप अगर एनसीईआरटी देखेंगे तो आपको थोड़ा सा धोखा हो सकता है. उसकी फिगर में ना ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी लगता है कि वो राइट एंगल है, लेकिन गिवन नहीं है, तो एज्यूम मत कर लेना कि राइट एंगल पे बी पे 90 डिग्री है. क्लियर है? उसने कहा है ABC इज एनी ट्राइंगल इन विच O इज एनी पॉइंट एंड OD, OE एंड OF आर द एट्रीब्यूट्स ऑन द साइड्स. वी नीड टू प्रूव दिस. चलो सिंपल सी बात है, स्टार्ट करते हैं. हमें AD स्क्वायर चाहिए. AD स्क्वायर चाहिए तो OA को ज्वाइन कर लेते हैं, OB को भी ज्वाइन कर लेते हैं और OC को भी ज्वाइन कर लेते हैं. और आराम से समझाए मुझे कि AD स्क्वायर आपके पास क्या होगा बेटा. AD स्क्वायर चेक करो. So AB square is equals to AE square is equal plus BE square. तो बाहर से AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू सर OA square plus OD square. दोबारा से AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू सर OA स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर. हाँ माइनस, ठीक है. सो OA स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर. सही बात, बिल्कुल सही है. OA को हाइपोटेनस बना दिया सर. तो गलत किया ना बेटा. चल BE स्क्वायर बताओ. लुक एट द फिगर एंड BE स्क्वायर बताओ मुझे इस फिगर में. OB स्क्वायर माइनस BE BE square स्क्वायर. plus OE square is equal OB to square minus OB स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर. ठीक है, OE square. बिल्कुल सही है ना. बिल्कुल. अब आप मान लीजिए हमें CF स्क्वायर चाहिए. आपको पता है मेरे को क्या चाहिए? बताओ मुझे CF स्क्वायर कैसे आएगा, मिलेगा मुझे? OC OC स्क्वायर square minus C square square minus is equal to OC OF square. square. OC स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर. ये Yes, किया. OF square. देखिए इनमें से किस चीज में आपको प्रॉब्लम हुई या कोई चीज ऐसी जो आपको नहीं समझ में आई? सिंपल है ना. माइनस कैसे है? बेटा करण, ये ट्राइंगल है ADO और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है. मैं AD स्क्वायर की वैल्यू चाहता हूं तो OA स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर ही करूंगा ना. OA स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर ही करूंगा ना, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम तो OA स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर है. करेक्ट, चेक कर बेटा, पाइथागोरस थ्योरम सही से इंप्लीमेंट कर. हाँ सर. समझ गया बात? हाँ. है ना. सो अगर मुझे AD स्क्वायर चाहिए तो OA स्क्वायर में से OD स्क्वायर माइनस ही तो करूंगा. हाँ सर. हाँ यस. ठीक है. अब इस फिगर में आए ट्राइंगल BEO में. आपको मालूम है आई एम नॉट राइटिंग इट एज आई यूज्ड टू डू, मींस आई हैव टू डू इट इन द एग्जामिनेशन. अगर मुझे आई एम सपोज्ड टू डू इट इन एग्जामिनेशन, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट इन दिस मैनर. आई विल राइट प्रॉपर्ली दैट इन ट्राइंगल ADO राइट एंगल एट D अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम. वो सब मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको समझा रहा हूँ इसलिए ताकि थोड़ा सा फास्ट चले, अपन ज्यादा क्वेश्चन कर सके क्लास में, है ना. ट्राइंगल BEO में, करंट ट्राइंगल BEO में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा बेटा? तो समझ आ गया सर.
OB अरे स्क्वायर अरोड़ा को समझा रहा हूँ बेटे। हाँ अरोड़ा क्या कह रहा है? OB स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। हाँ इज इक्वल टू BE स्क्वायर रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि OB स्क्वायर इज इक्वल टू BE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर है। ठीक अरोड़ा, ये देखिए तीनों ट्रायंगल अपन ने ये किया। हमने AD स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, BE स्क्वायर की चाहिए थी, CF स्क्वायर की चाहिए थी, हमने तीनों वैल्यूज ली। अब हमने क्या किया, एडिंग दीज इक्वेशंस, क्योंकि हमें प्लस चाहिए इन सबको। देखो AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर चाहिए, तो प्लस टू कर देते हैं सबको। क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, जो भी है लिख लिया अपन ने। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे किया था। देखो अब ध्यान से देखेंगे और समझेंगे और मुझे बताएंगे कि आप AF स्क्वायर ला सकते हो क्या। देखो AF स्क्वायर के लिए क्या चाहिए और वो हमारे पास है क्या? सर AO स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर चाहिए उसके लिए। प्लस चाहिए, अभी भी प्लस चाहिए। नहीं सर माइनस माइनस माइनस। हाँ पाठ्यक्रम समझो कि ऐसे कैसे मत करो यार, पाठ्यक्रम में हाँ गलती मत सर है, करो। OA स्क्वायर OA माइनस OF माइनस स्क्वायर OA माइनस OF, OA स्क्वायर माइनस। है क्या? हाँ हाँ सर है ना, है ना, 90 डिग्री भी तो बनेगा। ये रहा OA स्क्वायर और ये रहा माइनस OF स्क्वायर। OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर को हम AF स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे AF स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, देखो देखो OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर चाहिए, वो है हमारे पास में। OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर को हम AF स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। ठीक है, अब हमें चाहिए BD स्क्वायर। लुक एट द फिगर, BD स्क्वायर कैसे आएगा? OD स्क्वायर OB स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर। ठीक है, क्या OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर है हमारे पास? यस सर है, OD स्क्वायर है हमारे पास? यस सर। ये रहा OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर है हमारे पास, तो इसकी जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं BD स्क्वायर। BD स्क्वायर, बढ़िया, यस सर। बचा हुआ आपको पता ही है क्या होगा। हाँ OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। ठीक, OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर मिल जाए तो CE स्क्वायर हो जाए हमारा, है सर, दिया है ना, बिल्कुल सही है। ये रहा कि OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इज CE स्क्वायर, ये रहा CE स्क्वायर। हो गया प्रूफ, क्वेश्चन आ गया। हो गया सर। और क्या डन। सो एनी पॉइंट इन द ट्राइंगल, एनी पॉइंट इन अ रेक्टेंगल, दोनों क्लियर केसेस? यस सर। गुड, चलो क्लियर है ना बात बच्चे। देखो पाइथागोरस थ्योरम में कुछ नहीं करा अपन ने, स्क्वायर के सामने स्क्वायर आया, हमें मालूम है, हमें कुछ नहीं करना, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। राइट एंगल ढूंढो कहाँ है तो ठीक, और नहीं है तो बनाएंगे। अगर राइट एंगल है तो ठीक सॉरी, और नहीं है तो राइट एंगल बनाएंगे पक्का। कुछ ना कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शन दे देंगे कि राइट एंगल आए। ठीक है, चलो थोड़ी सी बातें अब उनकी करते हैं जो रेशियोज में डिवाइड करते हैं एंगल्स को या साइड्स को, और उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम को इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बुक में ही है, सिंपल एनसीईआरटी में ही है, चलिए उसकी बात करते हैं। वो कहता है कि एक ट्राइंगल है ABC, ट्राइंगल ABC and AD is the altitude drawn on BC. AD is the altitude drawn on BC. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। वो कह रहा है कि आप प्रूव करो यहां पे if BD is thrice of CD, if BD is thrice of CD, prove that 2AB square is equals to 2AC square plus BC square। पाइथागोरस से होगा सर। अगर सही होगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना। चलिए अब ये एक नई तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है बाकियों से, तो अब पहला एग्जांपल इसे मैं दूंगा, आराम से समझाऊंगा आपको। अच्छा ठीक है, इसने कहा BD इज थाइस ऑफ CD, तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में कौन 1/3 है, कौन 1/4 है, कौन 2/3 है, ऐसा कम सोचने की जगह, क्योंकि उसमें बहुत देर लगती है, समझना भी पड़ता है, तो हम लेवलिंग कर लेते हैं, बेटर रहता है।
ठीक है, BD इज थ्राइस ऑफ CD, यानी कि अगर CD को हम x मान लें तो BD अपने पास 3x होनी चाहिए। चेक करो, Yes, sir. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने को कहे कि BD अपॉन CD इज 3:1। तो हम रेशो में लेके क्या करते हैं, x ही तो करते हैं ना। सो आपने कहा ठीक है, फिर इफ BD इज थ्राइस ऑफ CD, तो CD को हम अगर x मानेंगे तो BD 3x होनी चाहिए। चेक करिए, ठीक है बात, Yes, Yes, sir. sir. क्यों लेबल किया अब हमें क्लियर हो जाएगा। हम जैसा जैसा इसको जितना लेबल कर सकते थे हमने उसको लेबल कर दिया। अब उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। चलो, हमें चाहिए AB²। ये 2, 4, 7, 9, 11, 13 जो आ रहा होगा उसको नहीं देखना नंबर। ये जो 2 है इसकी जगह 3, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ और भी हो, उसको नहीं देखेंगे, वो अपने आप आएंगे, कांस्टेंट अपने आएंगे। हमारा एम है AB² डालना, ठीक है। चलो AB² कैसे आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB²? Sir, AD square plus AD square plus DB square. ठीक है, AD² प्लस BD² है ना, यही है। अब जानबूझ के BD को BD ना लिख के क्या लिखेंगे, 3x² लिखेंगे। ये जानबूझ के लिखेंगे, क्यों? क्योंकि इससे हमें आंसर लाने में बहुत आसानी होगी। इस रेशो को कन्वर्ट करने के टर्म्स में हमें आंसर लाने में बहुत आसानी होगी, इसलिए हम जानबूझ के जो वो दे रहा है उसकी जगह x या y जो भी हमने लेबल किया वो लिखा करेंगे, ठीक है। सो AB² इज इक्वल टू, नाउ लुक एट द रिजल्ट। क्या AD² चाहिए उसको? इस रिजल्ट में AD² चाहिए? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ना। तो AD² अगर हम रिप्लेस करना चाहें, हटाना चाहें AD² को, तो कैसे करेंगे, कैसे हटाएंगे? AC square minus CD square. AC² माइनस CD², बिल्कुल ठीक है। CD। हाँ, AC² माइनस CD², ठीक है। तो CD आपने square। कहा AC² माइनस CD², और अभी अपने को समझाया गया था CD² नहीं लिखना, कैसे लिखना है? X square. ठीक है, x² लिख लेते हैं। ये हो जाएगा अपने पास में 9x², है ना। सो AC² प्लस 8x², ये आया अपने पास में रिजल्ट। हमें AB² चाहिए था, है, AC² चाहिए था, है। इस 2 की चिंता नहीं करनी, पहले बता दिया गया है। 2, 3, 4, 5 कांस्टेंट की चिंता नहीं करनी, वो अपने आप आएगा। तो हमें क्या चाहिए जो हमारे उसके पास है और हमारे पास नहीं है? हमारे पास में है x और उसके पास में इस x की जगह है BC। लुक एट द फिगर, BC और x में क्या रिलेशन है? लुक एट द फिगर, BC किसने x के बराबर है? तो हमने देखा BC इज इक्वल टू 4x है, Yes, sir. है ना। तो इसका मतलब x को हम BC अपॉन 4 से रिप्लेस कर सकते हैं। Yes, sir. तो यहाँ पे हमारे पास में BC² अपॉन 16 क्यों होगा, ये क्लियर करो मुझे। Yes, sir. वो स्क्वायर हो जाएगा उसका तो। स्क्वायर हो गया। स्क्वायर हो गया। सो 8, 2 are 16, 2 LCM लीजिए, 2AB² is equals to 2AC² plus BC², या मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन विद 2 कह लीजिए, अपना आंसर आ गया, Yes, sir. आ गया। है ना। तो अपने को मालूम है, हाँ जी, तो हमें मालूम है। देखिए हमने क्या किया, हमने एक सिंपल रेशो को बदला। जैसे ही रेशो को उस टर्म्स में बदला जो टर्म्स में हमें चाहिए, अपने आप आ जाएगा आंसर। मतलब मेरा इन शॉर्ट कहने का मतलब ये था कि आप लेबलिंग कर लीजिए। जब आपको ऐसे कुछ रेशियोस वगैरह में दिया हुआ हो ना, लेबलिंग कीजिए, कर लीजिए। मीडियन दिया हुआ हो मान लीजिए, तो उसको x में डिवाइड कर दीजिए, आपको बहुत आसानी होगी ऐसे लिखने में और करने में, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, सर एक बार थोड़ा सा समझा दो। इसी क्वेश्चन को दोबारा से। सर ये वाला जो सेकंड वाली जो लाइन है ना, ये वाली एक बार समझ नहीं आई। चलो एक बार देखते हैं। देखो आपको क्वेश्चन क्लियर था, ट्राइंगल ABC है, उस ट्राइंगल ABC में एल्टीट्यूड AD ड्रॉन था, है ना। उसने कहा था कि अपने पास में BD इज थ्राइस ऑफ CD है, BD इज थ्राइस ऑफ CD, ठीक है वरुण। तो अगर हम CD को x माने तो BD को 3x ही तो मानेंगे बेटा।
है ना? Yes, sir. हमें रिजल्ट लाना था कि ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर जो है वो ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस कुछ है, शायद क्या था, प्लस बी सी स्क्वायर, ये लाना था अपने को। ठीक है, हमने कहा कुछ मत करिए, आप सिंपल लेबल कर दीजिए, जो लेबलिंग करी है वो बिल्कुल सही है, अब उसकी हेल्प से आप आराम से इसे सॉल्व कर सकेंगे। आप ए बी स्क्वायर लाइए, ए बी स्क्वायर लाने के लिए अपने पास एक ही ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए डी बी के अलावा और कोई चॉइस नहीं है हमारे पास में। Yes, sir. तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू Sir, ए डी स्क्वायर प्लस AD थ्री square एक्स equals स्क्वायर, to AD square plus बी डी स्क्वायर आता है, लेकिन बी डी की जगह जानबूझ के थ्री एक्स स्क्वायर लिखेंगे ताकि अपने को रिप्लेसमेंट में आसानी हो। ठीक है, अब लुक एट द रिजल्ट, क्या हमें ए डी स्क्वायर चाहिए? नहीं, हमारे रिजल्ट में ए डी स्क्वायर नहीं है, तो ए डी स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं, ए डी स्क्वायर को हटाते हैं। कैसे हटा सकते हैं? ए डी स्क्वायर की वैल्यू कहां से आ सकती है? इस ट्राइंगल से भी आ सकती है, उससे भी, लेकिन इसी ट्राइंगल से नहीं तो रिप्लेस करनी है। फर्स्ट ट्राइंगल से तो ए डी स्क्वायर की वैल्यू आई, अगर इसी से ही वापस रिप्लेस कर देंगे तो वही हो जाएगा 1 = 1, तो हमें दूसरे से रिप्लेस करना चाहिए ना। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में अपन x को रिप्लेस करते हैं तो उसी इक्वेशन से थोड़ा करते हैं, दूसरी इक्वेशन से करते हैं ना। तो ए डी स्क्वायर को रिप्लेस कर दीजिए, ए डी स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। yes sir x square आ जाएगा। एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये 9x स्क्वायर था ये अपने पास में। तो आपको यहां तक की स्टोरी क्लियर है क्या? ये बताओ मुझे, यहां तक की स्टेप क्लियर है? yes sir। ठीक है, अब वो हमारे आंसर उसके आंसर में क्या अंतर है? ए बी स्क्वायर हमारे पास भी है, उसके पास भी है, ए सी स्क्वायर हमारे पास भी है, उसके पास भी है, उसके पास बी सी स्क्वायर है और हमारे पास एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब हमें एक्स हटाना पड़ेगा, क्योंकि एक्स तो वेरिएबल था, वैसे भी हमने नाम दिया था एक्स तो, है ना? तो एक्स हटाओ, बी सी लाओ। चलो बी सी देखो किसके बराबर है? बी से लेकर के x हो जाएगा। ये 4x के इक्वल है ना? सो व्हाट इज x इज इक्वल टू bc अपॉन 4। हाँ सर। तो हमने कहा चलो ए बी स्क्वायर तो हमें चाहिए पड़ा है, ए सी स्क्वायर भी हमें चाहिए, वो भी हमें मिल चुका है। ए इंटू एक्स स्क्वायर की जगह लिख देंगे बी सी स्क्वायर अपॉन 16, एक्स स्क्वायर की जगह लिख देंगे बी सी स्क्वायर अपॉन 16। यस सर। तो एच 2 और 16 होता है बच्चे, तो 2 एलसीएम लिया या मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन विद 2, हमारा आंसर आ चुका है ना? देखो नहीं आगे सर आगे। आ गया है ना? देखिए सिंपल सी बात है, अपने को क्या करना है, अभी आने वाले क्वेश्चंस में और अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं वैसे, इस 2 की 3 को 3 की 5 की 4 7 9 कुछ भी हो उसकी चिंता नहीं करनी, वो अपने आप आएंगे। चिंता करनी है तो किसकी करनी है कि ए बी स्क्वायर कैसे आएगा, ए सी स्क्वायर कैसे आएगा और बी सी स्क्वायर कैसे आएगा, ये बाकी कॉन्स्टेंट्स जो है वो अपने आप आते रहेंगे। ठीक है, चलो। हाँ जी बेटे। सर ये आखिर में पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई क्यों किया? सिर्फ इस तरफ आना चाहिए था 2 है सर, लास्ट में जब वो 2 इधर से इधर आया जैसे ये लो, एक मिनट रुक जा बेटा, अपॉन 2 था, ये समझ के आ गया यहाँ तक? यस सर। अब क्या करेंगे? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन 2x। ओके सर, समझ गया सर। 2 इधर भी तो लेके आएगा। और एक बात बता बेटू, ये बात तो हमारे दिमाग में आनी ही चाहिए थी कि पूरी इक्वेशन को क्यों मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करते ही पूरी इक्वेशन से है, वरना गड़बड़ होती है, इक्वेशन गलत होती है। मल्टीप्लाइंग का होल इक्वेशन ही होता है बेटा।